सोचो तुम एक सपनों की दुनिया में फंस जाओ और सूरज ढलते ही वो दुनिया एक डरावना सपना बन जाए। ये लोग अभी इस जादू दुनिया को देखकर हैरान ही हो रहे थे कि तभी एक सेकंड में दिन से रात हो जाती है और अंधेरा होते ही इनके चारों तरफ से हड्डियों के ढांचे वाले मॉनिस्टर्स निकल आते हैं। वो उन पर हमला कर देते हैं और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते हेनरी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है, काश यहाँ एक दीवार होती। और उसके सोचते ही वहां सच में एक दीवार बननी शुरू हो जाती है। उसे दुनिया का राज समझ आ गया था। वो फौरन अपने चारों तरफ एक कमरा बना लेता है। हेनरी, उसकी बहन और वो लेडी तो मिनिस्टर से बच जाते हैं, लेकिन गैरेट और घर वापसी का टिकट यानी ऑर्ब और क्रिस्टल दोनों बाहर ही रह जाते हैं। गैरेट अपनी जान पर खेलकर उस ऑर्ब और क्रिस्टल को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कहीं से एक तीर आकर सीधा क्रिस्टल को लगता है और सब खत्म। अर्थ क्रिस्टल घर वापस जाने की आखिरी उम्मीद टूटकर बिखर जाता है। गैरेट के हाथ में अब सिर्फ खाली ऑर्ब था। वो टूटे दिल के साथ किले की तरफ भागता है। लेकिन मुसीबतें कहाँ खत्म हुई थी। अब जमीन से ज़ॉम्बी मॉनिस्टर्स की फौज निकल आती है। वो गैरेट के पीछे पड़ जाते हैं। वो जैसे तैसे किले पर चढ़ता है तो ज़ॉम्बीज भी पीछे पीछे चढ़ जाते हैं। अब सबकी जान खतरे में थी। इससे पहले कि वो ज़ॉम्बीज इन सबको मार देते, वहां होती है एक हीरो की एंट्री। ये था स्टीव। वो अकेले ही उन सारे ज़ॉम्बी मॉनिस्टर्स से लड़ने लग जाता है। सालों से यहाँ रहते हुए उसे इन सब से निपटना अच्छी तरह आता था। वो बस चुटकी बजाता है और सुबह हो जाती है। सूरज की रोशनी पड़ते ही सारे ज़ॉम्बी मॉनिस्टर्स जलकर राख हो जाते हैं। स्टीव उन सबको बताता है कि वो कई सालों से इस ओवरवर्ल्ड में रह रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर टूटे हुए क्रिस्टल पर पड़ती है, उसे इतना गुस्सा आता है कि वो चिल्ला पड़ता है, क्योंकि अब अर्थ पर वापस जाने वाला पोर्टल कभी नहीं खुल सकता था।